दोस्तों, वैम्पायर्स यानी कि पिशाच एक ऐसी एंटिटी जो कि अपने मौत के बाद आधी रात के समय लोगों के घरों में घुसकर उनका खून पीकर उनकी जान ले लेती है। जब भी हम वैम्पायर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक ही नाम आता है और वो है ड्रैकुला। लेकिन इस दुनिया में केवल एक ही वैम्पायर नहीं है, बल्कि ड्रैकुला जैसे कई सारे वैम्पायर्स मौजूद हैं, जिनकी इतिहास के पन्नों में बहुत सी सच्ची कहानियां मौजूद हैं, जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट इंडिया और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैम्पायर्स की कुछ सच्ची घटनाओं पर और साथ ही हम जानेंगे दुनिया की सबसे पहली महिला वैम्पायर के बारे में और कब्र से मुर्दों को बाहर निकालकर वापस से जिंदा कर देने वाले वैम्पायर्स की एक डरावनी और एक सच्ची घटना के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सन 1725 में सर्बिया के एक गांव में पीटर नाम का एक किसान रहता था, जिसका पूरा नाम था पीटर ब्लोगोजोविट्स। एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसे पूरे रीति रिवाजों के अनुसार कब्र में दफना दिया गया। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था, उसने गांव वालों की रातों की नींद हराम कर दी और पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। 3 दिन बाद पीटर जिंदा हो गया और वापस घर लौट आया। उसे दोबारा जिंदा देखकर उसके बेटे और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। वो बेहद डरे हुए थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये पीटर का कोई बहरूपिया है। लेकिन इसके बाद पीटर ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उसका परिवार सोच भी नहीं सकता था। पीटर ने उनसे खाना मांगा, लेकिन वो अंदर आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसके घर वालों ने बहुत बुरी तरह डरे होने के बावजूद भी उसे खाना दे दिया। पीटर ने उनके घर के बाहर ही खाना खाया और वहीं से वापस चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया ये किसी को नहीं पता चला और ना ही उसके बेटे ने उसका पीछा करने की कोशिश की। अगले दिन पीटर के घर वालों ने गांव वालों को ये पूरी घटना सुनाई, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर यकीन नहीं किया। अगली रात पीटर फिर से अपने घर लौट आया और फिर दोबारा उसने अपने बेटे पीटर से खाने की मांग की, लेकिन खाना देने के बजाय पीटर ने अपनी माँ के कहने पर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उनको लगने लगा था कि ये पीटर नहीं बल्कि उसका कोई हमशक्ल है जो पीटर बनकर गांव में घूम रहा है। अब क्योंकि पीटर उनकी आंखों के सामने ही मरा था और उसे पूरे रीति रिवाज के साथ कब्र में दफन किया गया था, इसलिए किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और पीटर वापस से जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर कैसे आ सकता है। अगले दिन जब पीटर की माँ की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पीटर का बेटा मर चुका है और उसकी लाश पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी है, मानो किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। ये घटना केवल यहीं खत्म नहीं हुई। उस गांव में पिछले महीने करीब 9 लोग मरे थे, जो कि धीरे धीरे जिंदा होकर अपने अपने घरों में वापस आ गए और पीटर की तरह उन्होंने भी अपने घर वालों से खाना मांगा और अगर कोई खाना देने से मना करे तो वो उनका ही खून चूस लिया करते थे। 9 घरों में हुई लगातार मौतें, जहां सबके मरने का तरीका बिल्कुल एक ही समान था, जैसे कि किसी वैम्पायर ने मरने वाले के शरीर से पूरा खून चूस लिया हो। और ये मरने वाले वही थे जिन्होंने खाना देने से मना किया था। इसके बाद गांव में सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कब्र खोदने का फैसला लिया, जिसमें पीटर और बाकी के 9 लोग शामिल थे, जिनको गांव वालों ने रात के समय अपनी कब्रों से निकलकर गांव में भटकते हुए देखा था। कब्र खोदने के बाद गांव वालों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो 9 के 9 अपनी कब्रों में बिल्कुल ताजा हालात में थे, जैसे कि वो मरे ही ना हो या फिर उनकी हाल ही में मौत हुई हो।
उनकी लाशों पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। ऐसा ही कुछ पीटर के घर वालों के साथ हुआ था। पीटर की लाश भी खून से लथपथ थी। इसके बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने कहा कि इन सब के सीने में लोहे की एक कील गाड़ दी जाए और फिर उनकी लाशों को जला दिया जाए। ऐसा करने के बाद पीटर और उन 9 लोगों को कभी भी नहीं देखा गया, जिसके बाद गांव वालों को इन वैम्पायर से छुटकारा मिल गया। दूसरी कहानी दुनिया की सबसे पहली महिला वैम्पायर्स की है, जिसका नाम था मेर्सी ब्राउन। सन 1884 में अमेरिका के रोड आइलैंड में जॉर्ज ब्राउन नाम का एक इंसान था, जिसकी पत्नी मैरी एलिजाबेथ की किसी अज्ञात कारण से मौत हो गई। उसकी पत्नी के मरने के 2 साल के बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी की भी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद उसका बेटा एडविन भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वो किसान अपनी बेटी का इलाज करा ही रहा था कि उसकी सबसे छोटी बेटी मेर्सी ब्राउन की भी मौत हो गई। यानी कि 5 से 6 साल के अंदर ही जॉर्ज ब्राउन का पूरा परिवार खत्म हो चुका था और उसका बेटा एडविन बहुत ही सीरियस हालात में था। साल 1892 जब गांव वालों को जॉर्ज के साथ होने वाली इन घटनाओं का पता चला, तो उन्होंने उसे ये सलाह दी कि कोई ऐसा पिशाच है जो तुम्हारे परिवार को खत्म कर रहा है, और ये पिशाच कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य है। इसके बाद गांव वालों ने ये फैसला किया कि जॉर्ज के परिवार में जो लोग मर चुके हैं उनकी कब्रों को फिर से खोदा जाएगा। जॉर्ज की पत्नी और उसकी बड़ी बेटी की लाश तो सड़ चुकी थी, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी मेर्सी ब्राउन थी, उसकी लाश अभी तक सड़ी नहीं थी। उसकी लाश में अभी भी ताजा खून था। गांव वालों ने जॉर्ज को ये समझाया कि तुम्हारी बेटी एक वैम्पायर है जो तुम्हारे बेटे एडविन को धीरे धीरे खा रही है, और इस समस्या से निकलने का समाधान भी यही था कि मैरी ब्राउन की लाश के सीने में बड़े से लोहे की कील गाड़ दी गई, जिससे कि उसका सारा खून बह गया और उसके बाद उसकी लाश को भी जला दिया गया। इसके बाद गांव वालों ने जॉर्ज को कहा कि उसकी बेटी की लाश की जो राख है उसे पानी में मिलाकर तुम अपने बेटे को पिला दो, और जॉर्ज ब्राउन ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने मेर्सी ब्राउन की राख को पानी में घोलकर अपने बेटे को देना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसे बचा नहीं पाया और उसकी 2 महीने के अंदर ही मौत हो गई। लोगों का आज भी ये मानना है कि मेर्सी ब्राउन ही इस दुनिया की सबसे पहली लेडी वैम्पायर थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस वैम्पायर के अस्तित्व को नहीं मानता, वहीं इस घटना का एक साइंटिफिक प्रूफ भी है। दरअसल 19वीं सदी में जब जॉर्ज ब्राउन के परिवार के सभी लोग मर रहे थे, उस समय शहर में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की महामारी फैल रही थी, जिसमें बहुत तेज बुखार आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और शरीर भी सफेद पड़ जाता है। और ऐसा संभव है कि जॉर्ज ब्राउन का पूरा परिवार भी इसी कारण खत्म हुआ होगा। और जब मेर्सी ब्राउन को कब्र से निकाला गया तो उसका शरीर इसलिए नहीं सड़ा क्योंकि उसकी मौत रिसेंटली ही हुई थी। उसकी माँ और बहन की तकरीबन 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, इसलिए 2 सालों में उनका शरीर कब्र में सड़ चुका था। लेकिन मेर्सी ब्राउन की लाश को 1 महीने के अंदर ही निकाल लिया गया था और बहुत तेज बर्फ गिरने की वजह से उसका शरीर सड़ा नहीं बल्कि कब्र के अंदर प्रिजर्व होकर बिल्कुल सेफ था। और वहीं एडविन की मौत उस राख के कारण हुई या फिर कुछ और जो आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, ये कहानियां मनगढ़ंत झूठ हो या सच, लेकिन इस दुनिया में वैम्पायर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि समय समय पर वैम्पायर्स के किस्से हमें देखने और सुनने को मिलते हैं, जिन पर यकीन करना आप पर निर्भर करता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।